हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होता है। बेसिकली यह जो थ्योरम है, दो थ्योरम है। अब एक एक कर हम लोग दोनों को देखेंगे बहुत ही सरल तरीके से। तो हम लोग पहले देखेंगे पहला थ्योरम इसका क्या कहता है। इसका थ्योरम एकदम इसको डिफिनीशन से देखते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। पहला थ्योरम कहता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मतलब जो होता है कॉम्प्लीमेंट, और ये इसका मतलब होता है प्रोडक्ट। यानी कि ये क्या है, ए बी क्या है, प्रोडक्ट है, और ऊपर जो है कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, और ये क्या है, एडिशन है। तो इसके थ्योरम से देखते हैं क्या कहता है पहला थ्योरम। दिस थ्योरम स्टेट दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, द कॉम्प्लीमेंट यानी कि ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द एडिशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू द एडिशन, ये दोनों क्या ऐड है, एडिशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, एडिशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। यानी कि दिस थ्योरम स्टेट दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है इसका कॉम्प्लीमेंट है, इज इक्वल टू द एडिशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। क्या है यहाँ पर, एडिशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर आप दो से ज़्यादा भी वेरिएबल ले सकते हैं आप। यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए दो वेरिएबल ले हूँ, आपकी इच्छा तीन वेरिएबल भी ले सकते हैं। इसका हम वेरिफिकेशन देखेंगे क्या होता है। हम ए लेते हैं, बी लेते हैं, ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, चूँकि हमको ये चाहिए, ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए और ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो हमने यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करके लिख लिया है। यहाँ पर हम नंबर ले लेते हैं 0 0 1 1 0 1 0 1, इतना अपने से लेना पड़ता है। अब निकालेंगे ए इंटू बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, ए और बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 1 आएगा। इसी प्रकार इसका जो ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा 1 आएगा, ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट 1 आएगा। अब इन दोनों को आ जाएगा 0। इसी प्रकार ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 0 को जाता है 1, 0 को जाता है 1, 1 को हो जाता है 0, 1 को हो जाता है 0। ये आपने पढ़ा होगा गेट में किस प्रकार से होता है। बी का हो जाएगा ऐसे, बी का हो जाएगा 0 का 1, 1 को हो जाएगा 0, 0 को हो जाएगा 1, 1 को हो जाएगा 0। अब निकालेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये आ जाएगा 1 1 1 0 आ जाएगा। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। आपने ये सब पढ़ा होगा गेट में कैसे होता है, बहुत इजी तरीके से समझाया गया है। अब बात करेंगे दूसरे थ्योरम की। ये थ्योरम दूसरा थ्योरम जस्ट इसका अपोजिट होता है, ऐसा कि इसमें लिखा गया है। दिस थ्योरम स्टेट दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एडिशन, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एडिशन, एडिशन है ए और बी का, कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं 2 3 4, यहाँ पर हमने 2 लिया है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एडिशन, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एडिशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों कॉम्प्लीमेंट का प्रोडक्ट है। इसका हम वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन हमको एक ये लाना पड़ता है, एक ये लाना पड़ता है। दोनों की वैल्यू रहनी चाहिए, आपस में बराबर रहनी चाहिए। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट जो है यहाँ पर बराबर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट 1 1 1 0 है। इसी प्रकार 1 1 1 0 है। ये दोनों आपस में देखेंगे, ये दोनों आपस में जो है इक्वल है, यानी कि हमारा ये थ्योरम फर्स्ट है, वेरिफिकेशन हो जाता है। दूसरा थ्योरम इसी प्रकार हमने ए बी लिया है, फिर हमने 2 वेरिएबल लिया है, 0 0 1 1 लिया, 0 1 0 1 लिया। तो हम सबसे पहले निकालेंगे ए प्लस बी निकालेंगे तो 0 आएगा, 0 1 का 1 आएगा, 1 0 का 1 आएगा, 1 1 का 1 आ जाएगा। इसी प्रकार हम ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे तो यह आ जाएगा, 0 का हो जाएगा 1, 1 हो जाएगा 0, 1 का 0, 1 का 0। आपने सब गेट में पढ़ा होगा, लॉजिक गेट में। इसी प्रकार हम ए और बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा 1 1 0 0 1 0 1 0। फिर हम निकालेंगे ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे तो यह आ जाएगा, पहले को हो जाएगा 1, दूसरे को हो जाएगा 0, तीसरे को हो जाएगा 0 और इसका भी हो जाएगा 0। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ए प्लस बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि ये वाला टर्म कॉलम, और ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट, ये जो है आपस में देख सकते हैं कि ये कॉलम आपस में बराबर है। इसीलिए दूसरा थ्योरम भी वेरिफिकेशन हो जाता है। थैंक यू।